हे शिरडी द्वारका माई मस्जिद के प्यारे प्यारे बेटा बेटियों, प्यारे बच्चों, आ जाओ। 21वीं अध्याय की कथा चल रही है। बाबा प्रेम पूर्वक आपकी याद कर रहे हैं। हेमांड पद भी वहीं बैठे हैं और समस्त दरबारीगण और बाबा के अनन्य भक्त बैठे हुए हैं। आओ, मैं सबके चरण स्पर्श करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। कृपया ध्यान और भक्ति पूर्वक कथा को सुनने का कष्ट करेंगे। बाबा ने बोला है, एक बहुत विशेष बात बोला कि पुस्तकीय ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया, निष्ठा और धैर्य के बारे में बताया गया। ये पढ़ लेने और याद करने से मतलब नहीं है। यदि याद हो गई 15 शर्तें तो आप ये समझ लो कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये पुस्तकीय ब्रह्म ज्ञान है। जब तक हृदय में प्रेम, स्नेह, भक्ति, निष्ठा, धैर्य का संपुट न हो, तब तक के कोई भी अध्ययन निरर्थक है। यही किस्सा 21वें अध्याय में है। हरीशचंद्र ठाकुर, जो पिछली कथा में हमने आपको बताए थे कि वो जब उन्हें पहली बार एक संत मिले, कानड़ी संत अप्पा जी महाराज मिले, तो उन्होंने बोला था कि आप निश्चल दास कृत विचार सागर का अध्ययन करेंगे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उनका मन नहीं लगता था, वो पढ़ नहीं पाते थे। इसके बाद उनका जुन्नर ट्रांसफ़र हो गया, भैंस की उनको सवारी करना पड़ा। लेकिन अप्पा जी महाराज ने उनसे कहा था कि कालांतर में तुम्हें उत्तर की ओर एक सिद्ध संत मिलेंगे, और भगवान के पास उनकी प्रार्थना चली गई, क्योंकि वो नाड़े घाट पार कर रहे थे, भैंस की सवारी कर रहे थे, प्राणलेवा घटना घटित हो सकती है, खाइयों में गिरने का डर था, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में थी। तो उनकी प्रार्थना ईश्वर तक चली गई और उनका स्थानांतरण कल्याण में उच्च पद पर हो। फिर वो नाना साहब चांदोरकर के से मिले और बाबा की ख्याति सुनी और बाबा के दर्शन के लिए गए। तो जैसे ही दर्शन के लिए गए तो उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है और सारी वेदना नष्ट हो जाती है और पूर्ण शांति मिल जाती है उनके चरणों। उन्हें एक बात बोले थे उनको कि नाड़े घाट पार करना, भैंसी की सवारी करना सरल, और यहाँ का जो साधना पथ है, यहाँ का जो आध्यात्मिक पथ है, वो बहुत कठिन है। आप जो अप्पा महाराज ने आपसे कहा है उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब तक प्रेम और भक्ति का संपुट ना हो, दया भाव ना हो, धर्म का हृदय में उदय ना हो, तो कोई भी अध्ययन निरर्थक है। तो उन्होंने कहा था कि आपकी कृपा चाहिए, और उनकी कृपा आशीर्वाद से उन्होंने विचार सागर ग्रंथ को पढ़ा। और आप जानते हो, एक अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक क्या क्या किसको बाबा ने पढ़वाया है और प्रेम दिया है और आशीर्वाद दिया है, ये आप ध्यान रखें। और मैं भी इसकी सूची बना रहा हूँ, वो आपको किसी कथा में सुनाऊंगा। अगली कथा है अनंतराव पाटणकर की। अनंतराव पाटणकर जो पुणे के निवासी रहते हैं, ये वेद का अध्ययन करते हैं, पुराण का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं और अनेक ईश्वरीय प्रसंगों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक किताब का अवलोकन करते हैं, लेकिन इनके मन को बिल्कुल शांति नहीं होती। कारण मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब तक ईश कृपा नहीं होती, सच्चे सद्गुरु का आशीर्वाद नहीं होता, तब तक आपके अंदर प्रेम और भक्ति का बीजारोपण नहीं होगा। और जब तक प्रेम और भक्ति हृदय में स्थापित नहीं होंगे, दया भाव स्थापित नहीं होंगे, धर्म स्थापित नहीं होगा, तब तक कोई भी वेद ग्रंथ प्रार्थना सब निरर्थक है। इसीलिए सद्गुरु का होना आवश्यक, और कलयुग में सद्गुरु के अलावा कोई पार नहीं लगाएगा, क्योंकि भगवान ने कलिकाल के कारण अपना जो
अवतार है वो संत के रूप में रखा है। संत का हृदय कोमल होता है, वो पापी तापी दुष्टकर्मी सबको तार देता है और पूर्व जन्म के पाप को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि कलयुग में पाप ज़्यादा है, इसीलिए संत अवतार प्रमुख है। और ये अवतारी संत जो है मार्गदर्शन भी करते हैं और ईश्वर से अभिन्नता करा देते हैं, क्योंकि ईश्वर और संत अभिन्न नहीं है, दोनों एक ही है और सच्चे शिष्य बनाते हैं। 3 लोगों की प्राप्ति हो जाती है, शिष्य बन जाता हरि और सदगुरु बन जाते हर और ईश्वर बन जाते हैं ब्रह्म। ये त्रिमूर्ति अवतार हो जाता है। इसीलिए संत आत्मज्ञानी संत का होना नितांत आवश्यक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी आत्मज्ञानी संत की चरण पादुका को अपने हृदय में स्थापित कर लो और उससे प्रेम करना सीख जाओ। अनंतराव पाटणकर ने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन प्रेम और भक्ति नहीं होने के कारण उनके हृदय में इन सब्जेक्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी चिंताएं बनी रहती। वे कालांतर में फिर शिरडी गए और शिरडी में जैसे ही बाबा के दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में प्रसन्नता होती है, समस्त भेदभाव भूल जाते हैं, पुराने पाप क्षीण होने लगते हैं और जितनी भी वेदना है वो सब दूर होती जाती है, भय भी मुक्त हो जाता है और उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है जैसे ही वो दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद वो पूछते हैं साईनाथ महाराज से कि हे प्रभु, मैंने वेद अध्ययन किया, मैंने पुराण अध्ययन किया, मैंने उपनिषद अध्ययन किया, मैंने भागवत पढ़ी, मैंने अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ईश्वरीय प्रसंग पढ़े, लेकिन मेरे मन में प्रेम ही उत्पन्न नहीं होता, भक्ति जो उत्पन्न नहीं होती और सब नीरस जैसा लगता है और मेरा मन अशांत बना रहता है। तो बाबा ने वही कहा जो मैंने पहले उपदेश बताया, जब तक प्रेम और भक्ति का बीजारोपण नहीं होगा तब तक के कोई भी ग्रंथ सार्थक नहीं हो सकते अध्ययन के लिए। इसीलिए गुरु पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। वह ब्रह्मा जी जैसा सृजन करता है, विष्णु जैसा पालन करता है और शिव जैसा अपने में समाहित कर लेता है और जन्म मरण का अधिकारी भी होता है। तीनों चीज गुरु के अंदर होना चाहिए और वो गुरु वही हो सकता है जो आत्म साक्षात्कारी हो, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो और जिसने ब्रह्म ज्ञान की पूरी शर्त का निष्ठा और ईमानदारी से दीर्घ काल तक पालन किया हो, वही सच्चा सदगुरु हो सकता है। इसलिए सदगुरु का चयन करते समय आप विशेष ध्यान दें। उन्होंने बोला है, फिर उन्होंने बोला कि आओ बैठो मेरे पास। साईनाथ महाराज बोलते हैं कि तुमको शांति मिलेगी। फिर बैठा लेते हैं अपने पास और एक कहानी उनको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक सौदागर मेरे पास आया और घोड़े ने उसी समय घोड़ी ने उसी समय लीद करी और लीद करी तो उन्होंने अपने गमछे के एक छोर में लीद के 9 टुकड़े अपने गमछे के छोर में बांध लिया और उसको शांति प्राप्त हो गई। अब इनके मन में आया अनंतराव पाटणकर के कि लीद और गमछा में बांधना और शांति मिलना, ये सब उनके समझ में नहीं आया, वो अशांत हो गए। तो दादा केलकर जो बाबा के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, सबसे पुराने भक्त हैं दादा केलकर। दादा केलकर से उन्होंने पूछा कि ये लीद का किस्सा क्या है। बाबा ये सौदागर की कहानी बता रहे हैं, क्या है ये लीद? 9 लीद के गोले उन्होंने रख लिए और उसको शांति मिल गई। उसको कैसे शांति मिल गई मुझे समझाइए। तब उन्होंने समझाया कि मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कुछ बाबा की प्रेरणा से मुझे मिला है वह ध्यानपूर्वक सुन लो। जो घोड़ी है वो ईश कृपा है और जो लीद के 9 टुकड़े हैं वो नविदा भक्ति है। नविदा भक्ति माने 9 भक्तियां: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, नाम स्मरण, अर्चन, बंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन।
ये 9 सिक्के हैं नविदा भक्ति के, ये 9 रूप हैं नविदा भक्ति के। सिक्के की याद आ गई क्योंकि 9 सिक्के बाबा जी ने देह त्यागने के पहले, वो कथा आएगी मैं बताऊंगा। 9 सिक्के लक्ष्मीबाई सिंधे को भी दिए थे, और एक व्यक्ति और है जिसको 9 सिक्के दिए, वो भी कथा आएगी। और 9 गोले की कथा अनंतराव पाटणकर को उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने बोला कि 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक ग्रहण करके अपने आराध्य की आराधना करो तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और आप अगर नविदा भक्ति की 9 भक्ति अगर ग्रहण कर लेते हो और अपने आराध्य की आराधना करते हो तो आप हरि बन जाओगे, और जिसकी आराधना है वो हर हो जाएगा, और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वो ब्रह्म कहलाएगा। तो हरि, हर, ब्रह्म, ये तीनों मूर्ति के आपको दर्शन हो जाएंगे। उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, रोम रोम में भक्ति आ जाती है, और उनके रक्त में प्रेम और भक्ति प्रवाहित होने लगती है, और वो साईनाथ महाराज के पास जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। उनमें फिर साईनाथ महाराज बड़े ही प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक पूछते हैं कि क्या 9 गोले तुमने एकत्रित किए? उनके आंखों से अश्रुधारा बह जाती है, वो समझ में जाते हैं कि साईनाथ महाराज क्या कहना चाहते हैं, और उन्हें फिर साईनाथ महाराज समझ लेते हैं कि इसके अंतःकरण में बात आ गई, और दोनों हाथ से उसको आशीर्वाद देते हैं, ऊदी प्रदान करते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें कालांतर में बहुत सुख मिलेगा। उसके बाद वो सभी ग्रंथों का प्रेम पूर्वक अध्ययन करने लगे, और उस अध्ययन को आत्मसात भी करने लगे, और दूसरों में भी बखान करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा आपसे अनुरोध है, जिस प्रकार वो कोई भी कथाओं को बताने के लिए एक नायक चुनते हैं, उसी प्रकार उन्होंने मुझे इस उम्र में आप पर कृपा आशीर्वाद करने के कारण मुझे चुना है। बहुत से लोग चमत्कार बता रहे हैं, बहुत से लोग कथाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कथा बता रहा हूँ इसमें कुछ बात अलग है। इसमें बाबा का प्यार है, बाबा का प्रेम है, बाबा की भक्ति है, बाबा का स्नेह है, बाबा की निष्ठा है, बाबा का धैर्य है। ये सब चीज़ का अपने को पालन करना है, और प्रेम पूर्वक अपने सदगुरु की आराधना करना है, और ईश्वर को प्राप्त करना है, और ईश्वर में ही मिल जाना है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये 21वां अध्याय समाप्त होने के बाद अभी पंढरपुर की कथाएं रह गई, वो कथा पहले बता दूंगा, और फिर तुम्हें मैं मानसिक रूप से शिरडी लेके चलूंगा। मेरे पास कोई एडिटिंग नहीं है दृश्य दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले जाना है अपने को खंडोवा मंदिर, वहाँ पर जो चीज़ की विशेषता है मैं बताऊंगा, वहाँ पर बाबा को साईं नाम मिला। फिर इसके बाद अपन लक्ष्मण मामा के घर चलेंगे, जहाँ पर बाबा ने पंढरपुर के विठोबा रखुमाई की स्थापना कराई है। संत ज्ञानेश्वर से मिलाऊंगा, संत नामदेव से मिलाऊंगा, और आपको दासगणु महाराज से मिलाऊंगा, और वहाँ पर अपन ओम साईं रहम नजर करना वाली आरती भी करेंगे। शिरडी माने पंढरपुर की भी आरती करेंगे, और फिर चलेंगे अपन द्वारका माई में। और द्वारका माई का जब काम पूरा हो जाएगा, वहाँ पर एक एक सामग्री की आपसे विशेषता बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पर? समाधि स्थान में। समाधि स्थान में कैसी प्रार्थना करता है, कैसा नमोकार करना है, वो बताऊंगा। फिर इसके बाद जाएंगे अपन गुरु स्थान में, वहाँ पर भी क्या प्रार्थना करना है वो बताऊंगा मैं। और फिर इसके बाद चावड़ी माई के पास जाएंगे अपन, वहाँ पर क्या बोलना है, क्या प्रार्थना करना है, किस चीज़ की क्या विशेषता है वो बताऊंगा। और इसके बाद बाबा जो 5 घरों की भिक्षा लेते थे, एक एक घर में ले जाऊंगा। भले 4-5 वीडियो बने मेरे, मैं आपके हृदय तक इस बात को जरूर पहुंचाऊंगा, और आपके अंदर बाबा की कृपा से भक्ति और प्रेम का बीजारोपण करवाऊंगा। आपके आराध्य की आप आराधना सच्चे मन से करोगे, और सारी विपत्तियां दूर हो जाएगी, और आप भवसागर पार हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर होंगे आपके। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद की कथा है पंढरपुर के वकील की। फिर इसके बाद अपन शिरडी चलेंगे मानसिक रूप